वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेक्शन 38। हमने सेक्शन 37 में जाना था कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के ऑब्लिगेशन आते हैं या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इसे पूरा करेंगे। अब सवाल ये आता है कि जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस रखा जाएगा यानी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाएगा, अगर उसे अस्वीकार कर दिया गया, रिफ्यूज़ कर दिया गया, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे सपोज अगर गुड्स डिलीवर करने की बात कही गई है तो एक पार्टी जिसे गुड्स डिलीवर करना था वो गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी है, वो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस रख रही है कि मैं गुड्स को तैयार हूँ डिलीवर करने के लिए, लेकिन सेकेंड पार्टी उसे खरीदने के लिए और पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, यानी वो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को रिफ्यूज़ कर रहा है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सेक्शन 38 में बताया गया है। सेक्शन 38 में बताया गया है कि अगर एक पक्षकार प्रॉमिसर जो कि प्रस्ताव रखता है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस का यानी संविदा को पालन करने का, और दूसरे पक्ष ने उसे पूरा करने से रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में प्रॉमिसर यानी कि जिस व्यक्ति ने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का ऑफर रखा है वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाएगा, जो उसके ऊपर दायित्व थे उनसे वो आज़ाद हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट को क्योंकि पूरा नहीं हो सका सेकेंड पार्टी की रिफ्यूज़ल की वजह से, तो नॉन परफॉर्मेंस यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा ना होने के लिए उत्तरदायी भी नहीं होगा वो व्यक्ति जिसने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस रखा है। साथ ही उसके राइट्स भी उस कॉन्ट्रैक्ट में एज इट इज़ बने रहेंगे, यानी वो राइट टू स्यू रखेगा गिल्टी पार्टी के खिलाफ, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वाद भी दायर कर पाएगा। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि जब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस रखा जाए तो वो बिना किसी शर्त के होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम और प्लेस पर वो ऑफ़र रखा जाना चाहिए और प्रॉमिसी को ये अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो चेक कर सके कि वही कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो रहा है जिस कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन किया गया था। ये कहता है सेक्शन 38। अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं एक्ट की, ये क्या कहता है। देखिए, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस यानी पालन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है, रिफ्यूज़ कर दिया गया है, उसको एक्सेप्ट करने से उसको अस्वीकार कर रहे हैं हम, तो इसका परिणाम क्या होगा। वेयर अ प्रॉमिसर हैज़ मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रॉमिसी। जहाँ पर प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी के सामने प्रस्ताव रखा है कि वो संविदा का पालन करना चाहता है, एंड द ऑफर हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, और इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया गया है। देखिए, एक ऑफर अलग था जबकि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ था, ये हम बात कर रहे हैं ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस यानी संविदा के पालन का प्रस्ताव। तो इस ऑफर को अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को, द प्रॉमिसर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो प्रॉमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस बात के लिए कि इस संविदा का पालन नहीं हो सका। नॉन परफॉर्मेंस के लिए प्रॉमिसर उत्तरदायी नहीं है क्योंकि प्रॉमिसर ने तो आगे बढ़ के खुद ऑफर रखा है उसे पूरा करने का। नॉर डज ही देयर बाय लॉस हिज राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ना ही संविदा में वो अपने दायित्वों को खो देता है, वो उसके राइट्स जो हैं वो एज इट इज़ सिक्योर रहेंगे। मतलब गिल्टी पार्टी के खिलाफ जिसने ब्रीच कर दिया अब रिफ्यूज़ करके, उसके खिलाफ वाद दायर कर सकता है, कंपनसेशन ले सकता है। एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। हर एक प्रस्ताव में शर्तें पूरी होनी चाहिए। कौन सी? इट मस्ट बी अनकंडीशनल, ये बिना किसी शर्त के होना चाहिए। मतलब अब आप इसमें कोई नई शर्त नहीं जोड़ दोगे, सारी शर्तों को हमने फॉर्मेशन के टाइम पे डिस्कस कर लिया था। अमाउंट एक साथ दिया जाना था या इंस्टॉलमेंट में दिया जाना था, कितना गुड्स डिलीवर होना है, किस पैकिंग में होना है, किस क्वांटिटी में होना है, सारी चीज़ें पहले तय हो गई हैं। अब परफॉर्मेंस के टाइम पे कोई नई शर्त आप नहीं लगा सकते। दूसरी बात, इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। सही समय और सही जगह पर ही प्रस्ताव रखा जाएगा। गुड्स को डिलीवर करना है, आपने कोई गुड्स ऑर्डर किया हुआ है, वो गुड्स डिलीवर करने वाला व्यक्ति आपके पास पहुंच रहा है ऑफिस में रात के 11 बजे और आपको कॉल कर रहा है। अब ऑफिस टाइम तो 6 बजे ओवर हो जाता है, वो आपको 11 बजे कॉल कर रहा है कि ऑफिस बंद है। क्या ये प्रॉपर प्लेस था डिलीवरी का, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस का? नो। उस वक्त तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस का प्रॉपर टाइम नहीं था। तो वो अगर उस समय 11 बजे आके आपको कहता है कि मैं तो 11 बजे आ गया था, आपने गुड्स डिलीवर नहीं लिया, गुड्स की डिलीवरी नहीं लिया आपने हमसे, तो हमारी तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। नो, उसने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ही सही नहीं रखा, तो ये व्यक्ति अपने दायित्व से फ्री नहीं होगा।
ऐसे ही प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। आपको ऑफिस में गुड्स डिलीवर करवाने थे, उसकी जगह वो आपके रेजिडेंस पे गुड्स डिलीवर कर रहा है, प्रॉपर ये प्लेस नहीं है। And under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there. ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जिसमें कि वो व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया, किसके सामने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस रखा गया है, प्रोमिसी के सामने, वो ये चेक कर सके, वो ये जान सके कि प्रोमिसर एबल और विलिंग है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का इच्छुक भी है और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में सक्षम भी है, समर्थ भी है। वो सिर्फ वर्बली कह नहीं रहा है, वो एबल है, कैपेबल है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के योग्य है। एंड देन टू डू द होल ऑफ वॉट ही इज़ बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डू, और साथ ही ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस वही बात करने के लिए रखा जा रहा है, वही काम करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है जिस काम को करने के लिए प्रॉमिसर बाध्य था। उसे जो गुड्स डिलीवर करना था, जिस क्वालिटी का गुड्स डिलीवर करना था, वही गुड्स वो डिलीवर कर रहा है, वही काम वो पूरा कर रहा है। प्रॉमिसर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस रख रहा है जिस काम को पूरा करने के लिए वो फॉर्मेशन के टाइम पर बाउंड था। तीसरी बात, इफ़ द ऑफर इज़ एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, अगर ये ऑफर किस बात का है, कुछ वस्तु डिलीवर करने का है, प्रोमिसी को कुछ गुड्स डिलीवर करने हैं, द प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग विच द प्रोमिसर इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डिलीवर। तो यहाँ पर भी प्रोमिसी को हम चेक करने का पूरा मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप चेक कर लो ये वही गुड्स है जो आपने डिमांड किया था, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मेशन के टाइम पे कहा था कि गुड्स चाहिए मुझे, वही गुड्स हम आपको पहुँचा रहे हैं। ये चेक करने का अपॉर्चुनिटी या मौका हम प्रोमिसी को देंगे, तभी जाके ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होगा। तो यहाँ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कैसे होगा, वैध प्रस्ताव कैसे बनेगा निष्पादन का, उसकी शर्तें बताई गई हैं। An offer to one of several joint promises has the same legal consequences as an offer to all of them. यदि कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा पार्टीज़ हैं प्रोमिसेस और उसमें से एक प्रोमिसी को हमने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस रख दिया है, तो भी ये माना जाएगा कि वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है। ज़रूरी नहीं है हर एक व्यक्ति के सामने अलग अलग ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस रखा जाए। एक से ज़्यादा जहाँ पर प्रोमिसेस हैं वहाँ हमने ऑफ़र रखा है उसे पूरा करने का किसी एक के सामने। गुड्स डिलीवर करने का प्रॉमिस किया था कि चारों लोगों को जॉइंटली हमने प्रॉमिस किया था, अब हमने किसी एक के सामने ऑफ़र रखा है कि हम इस गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, ऑफ़र ऑफ परफॉर्मेंस रख रहे हैं, तो ये वैलिड माना जाएगा क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ वो दूसरी तरफ से जॉइंटली चारों लोग थे, तो उनमें से किसी एक की तरफ रखना भी वैलिड माना जाएगा। तो ये था सेक्शन 38। थैंक यू।